सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और जब एक मूवी बनती है तो उसकी एक्चुअल लेंथ कुछ अलग होती है, उसके बाद उसके ऊपर एडिटिंग होती है और वहाँ पे कुछ चीज़ों को रिमूव किया जाता है अगर ऐसा लगता है कि इस सीन का मूवी में रिलेवेंस नहीं या फिर इस सीन को इस वाली मूवी में इंक्लूड नहीं करना चाहिए तो उस सीन को भी डिलीट किया जाता है। और बड़ी से बड़ी मूवी के साथ ऐसा होता है, अवेंजर्स एंड गेम के साथ भी हुआ था। और हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम में भी डिलीटेड सीन्स थे जिनके बारे में अब जाके इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आ रही है, अब जाके कंफर्मेशन मिल रहे हैं। और कुछ सीन्स तो इंपॉर्टेंट भी थे, जैसे कि वेनम को लेकर एक सीन था, अमेजिंग स्पाइडरमैन का उसके यूनिवर्स में एक सीन था। और मुझे लगता है इन सीन्स के बारे में आपका जानना जरूरी है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले डिलीटेड सीन के ऊपर, जो कि उसके यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है। तो जब एंड्रू गारफील्ड वापस उसके यूनिवर्स में यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में चला जाता है, उसके बाद उसका एक सीन था जहाँ पे वो ग्वेन स्टेसी की कब्र के ऊपर यानी कि उसके ग्रेव के ऊपर जाता है और फिर वो उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि वो अपने ब्रदर्स से मिला यानी कि दूसरे स्पाइडरमैन से। एंड्रू गारफील्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि वो टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से मिला है और इससे रिलेटेड भी कुछ कन्वर्सेशन थी। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि उसने एमजे की जान बचाई और यहाँ पे वो अपने ग्रीफ को जता रहा है कि किस तरीके से वो स्टेसी को नहीं बचा पाया था, पर आखिरकार उसने एमजे की जान बचाई और अब उसके दिल पे जो बोझ था वो उतर चुका है। और देखो, वैसे तो इस सीन को डिलीट कर दिया गया है, पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि सीन के मायने काफी बड़े हो और इसको किसी फ्यूचर की मूवी के लिए प्रिजर्व किया गया हो, क्योंकि अभी अभी मॉर्बियस को लेकर जो डिटेल्स आई थी वहां पे ऐसा कहा गया कि मॉर्बियस में हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन दिखेगा। और हाँ, ऐसी थियरीज कई सालों से कही जा रही है कि मॉर्बियस वगैरह जो सोनी की मूवीज है वो अमेजिंग स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज में कनेक्ट होगी, ना कि एमसीयू में। और यहाँ पे एक ट्रेलर के दौरान शॉट था जहाँ पे पीछे आप अमेजिंग स्पाइडरमैन का पोस्टर देख सकते हैं जिसके ऊपर मर्डरर लिखा है। और खुद एंड्रू गारफील्ड ने नो वे होम मूवी में कहा था कि ग्वेन स्टेसी की डेथ के बाद वो फ्यूरियसली डिसीजंस को लेने लगा था। तो हाँ, इस केस में ऐसा हो सकता है कि उसके हाथों किसी इनोसेंट की या फिर किसी विलन की डेथ हो गई हो, जिसके ऊपर आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, बिल्कुल जैसा एमसीयू के पीटर पार्कर के साथ हुआ था मिस्टीरियो को लेकर। तो हाँ, शायद ये सीन किसी फ्यूचर की मूवी के लिए रिलेटेड है और इसको लेकर आगे भी कुछ हमें दिखने वाला है। और हाँ, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट किया है जहाँ पे इस चीज को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं घुस रहा। अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। और हाँ, एक जो सीन था जहाँ पे एंड्रू गारफील्ड एमजे को बचाता है, उस सीन को और अच्छे से दिखाया जा सकता था। हमें ऐसा लगा कि वो सीन थोड़ा सा शॉर्ट था, जिसके तुरंत बाद एंड्रू गारफील्ड का एक ब्रेकडाउन भी होता है इमोशनली। तो अगर इस डिलीटेड सीन को इंक्लूड किया जाता हो तो फैंस और इमोशनली इस चीज को देख पाते, पर हालांकि ये सीन डिलीट हो चुका है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। पर इस सीन का फ्यूचर में रिलेवेंस हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो फ्यूरियसली डिसीजन लेने लगा था, पर अब जाके उसने अपने माइंड को काम किया है, पर उसने जो चीज़ें की है उसका गिल्ट और उसके कामों की वजह से उसे आगे जाके ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। ये शायद थर्ड मूवी का कंसेप्ट हो सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर करना। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेटेड सीन के ऊपर। तो चलिए अब आता है स्पाइडरमैन और वेनम वाले सीन के ऊपर, स्पाइडरमैन के वेनम सूट के ऊपर, स्पाइडरमैन के सिम्बियोट सूट के ऊपर, क्योंकि आई नो कि काफी सारी जनता बस इसी चीज को थंबनेल में देख के वीडियो देखने आई है। तो हाँ, उनके लिए मैं बता दूं कि इस वाली मूवी में स्पाइडरमैन का एक वेनम सूट होने वाला था, जिसको डिजाइन भी कर दिया गया था, उसका कंसेप्ट भी बना दिया गया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वहां पे उसका मुंह भी आप एक सीन में देख सकते हैं और उसका मास्क भी कंसेप्टली डिजाइन कर दिया गया था, पर आखिर में इस चीज को मूवी से रिमूव कर दिया गया। आपने देखा ही होगा स्पाइडरमैन का वो पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पे वेनम आता है और एंड में जाते जाते वो अपना एक पार्टिकल उस टेबल पे छोड़ के जाता है, तो शायद उसी की मदद से इस सूट को क्रिएट किया जाने वाला था। पर हाँ, ये चीज इस मूवी में नहीं हुई एंड आई एम डैम श्योर कि ये चीज स्पाइडरमैन 4 में होने ही वाली है। और हाँ, कहीं सारे लोगों के लिए वेनम वाला वो सीन बहुत डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और टॉम हार्डी के वेनम के बीच में फाइट देखने को मिलेगी, एक मेगा क्रॉसओवर होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेनम बस पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू आया और पोस्ट क्रेडिट में ही वापस चला गया। तो ये चीज वहां पे उन फैंस के लिए एक रिलीफ प्रोवाइड करती है कि वेनम का जो भी पार्टिकल छोड़ा गया है बहुत इंटेंशनली छोड़ा गया है, वो तो हम सब जानते ही है, पर ये पार्टिकल अब स्पाइडरमैन के लिए एक सूट बनेगा। और हमने देखा है मूवी के एंड में स्पाइडरमैन के पास कोई भी अच्छा सूट नहीं बचता, वो अपने आयरन स्पाइडर सूट को भी छोड़ देता है, वो वापस आ जाता है अपने क्लासिक स्पाइडरमैन वाले रेड एंड ब्लू सूट में। तो हाँ, अब स्पाइडरमैन को लिटरली इस सिम्बियोट सूट की जरूरत है अगर उसे किसी पावरफुल विलन के साथ फाइट करनी होगी। और हाँ, इसके अलावा एक थर्ड रिलेटेड सीन के बारे में भी कंफर्मेशन मिला है, जहाँ पे आयरन मैन की जो बेटी है मॉर्गन स्टार्क, जो कि आगे जाके आयरन हार्ट बनने वाली है, जिसे हमें एंड गेम में भी उसके चाइल्डहुड वाले वर्जन में दिखाया गया था,
तो स्पाइडरमैन इस कैरेक्टर से जाके मिलने वाला था और वहां पे कन्वर्सेशन क्या थी, क्या चीज होने वाली थी, उसको लेकर कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। बट व्हाट आई सपोज इसकी वो शायद उसे रिटर्न करने वाला था एडिट ग्लासेस जो कि उसे आयरन मैन ने दिए थे, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे इल्जाम भी लगाए गए थे इसी चीज को लेकर। और अब शायद वो चाहता होगा कि आयरन मैन की लेगेसी उसके राइटफुल ओनर को ट्रांसफर हो, यानी कि उसकी बेटी को, तो इसलिए उसने उस चीज को रिटर्न कर दिया। अब इसको लेकर और ज्यादा कंफर्मेशन शायद आएंगे, अगर कोई भी चीजें आगे आती है तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो अगर नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो उसे याद से ऑन कर लो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।